हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 है वो पूरी एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड है। इसमें ज़्यादातर सम्स आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पर ही मिलेंगे और इसमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ होगा वो है 1/2 इंटू ब्रैकेट x1 इंटू ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू ब्रैकेट y1 माइनस y2। ये फार्मूला देखने में आपको लंबा लग रहा है लेकिन ये बहुत ही ईजी फार्मूला है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है 2,3 -1,0 एंड 2,-4 और दूसरा पार्ट है -5,-1 3,-5 एंड 5,2। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हम फर्स्ट पार्ट के नीचे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये 2,3 है, ये x1 और y1 है, -1,0 है, ये x2 और y2 है एंड 2,-4 है, ये x3 और y3 है। तो यहाँ पर हमने इन पॉइंट्स के नेम दे दिए। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ब्रैकेट x1 इंटू ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू ब्रैकेट y1 माइनस y2। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट 0 -4 प्लस -1 इंटू ब्रैकेट -4 -3 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 3 -0। अब ये कैसे हो गया? यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट किया है। तो यहाँ पर 1/2 है, इसको एज इट लिख दिया, इंटू ब्रैकेट x1 है, तो x1 हमारा 2 है तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ब्रैकेट y2 माइनस y3 है, तो y2 हमारा 0 है और y3 -4 है, तो 0 ये आइडेंटिटी का माइनस और -4 एज इट इज हमने लिख दिया। प्लस x2 है, तो x2 हमारा -1 है, तो ये हमने यहाँ पर -1 लिख दिया। इंटू ब्रैकेट y3 माइनस y1 है, तो y3 हमारा -4 है और y1 हमारा 3 है, तो -4 -3 हो गया। प्लस x3 हमारा 2 है, हमने 2 एज इट इज लिख दिया। इंटू ब्रैकेट y1 माइनस y2 है, y1 हमारा 3 है और y2 हमारा 0 है, तो ये हो गया 3 - 0। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 7 एंड प्लस 2 इंटू 3। अब ये कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 1/2 का हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद 2 इंटू ब्रैकेट 0 -4 है, तो यहाँ ये आइडेंटिटी का माइनस और ये -4, ये दोनों हो गए प्लस, और 0 + 4 हो गया 4, तो हमने ये देखा 2 इंटू ब्रैकेट 4 प्लस माइनस प्लस एंड -1 है, तो ये प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ पर हमने -1 लिख दिया। इंटू ब्रैकेट -4 -3 है, तो माइनस दोनों वैल्यूज माइनस के, दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा -7, तो हमने यहाँ पर -7 लिख दिया। प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 3 -0 है, तो 2 को हमने एज लिख दिया और 3 में से अब 0 को माइनस करेंगे तो 3 रह जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू होगी 1/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 4 -1 इंटू 7 एंड प्लस 2 इंटू 3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगी 1/2 इंटू ब्रैकेट 8 + 7 + 6। तो अब ये कैसे हो गई? तो यहाँ पर हमने देखी इसकी मल्टीप्लाई कर दी है। 1/2 का एज लिख दिया, उसके बाद 2 इंटू 4 हो गया 8, यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। उसके बाद -1 इंटू -7, तो दोनों वैल्यू माइनस की हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो 7 बन जाए 7, तो यहाँ पर हमने +7 लिख दिया। प्लस 3 इंटू 2 हो गया 6, तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 21 कैसे हो गया? ये 8 7 हो गया 15 + 6, 15 + 6 हो गया 21। तो यहाँ पर ये हमने वैल्यूज़ को ऐड कर ली, यहाँ पर आ गया 21, 1/2 इंटू 21, और 1 की हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही रह जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट हमें इसलिए लिखना है क्योंकि यहाँ पर एरिया पूछा गया है और एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है। तो हमारा आंसर आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट है -5, -1 3, -5 एंड 5,2। तो सबसे पहले हम इसके नीचे x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लेते हैं। तो -5 x1 है और -1 y1 है, ये हो गया x1 y1। फिर 3, -5 ये x2 y2 है और 5,2 ये x3 y3 हैं। तो इसके नीचे हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लिया। तो अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है 1/2 इंटू ब्रैकेट x1 इंटू ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू ब्रैकेट y1 माइनस y2। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लिया है। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट -5 इंटू 5 - 2 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट 2 -1 प्लस 5 इंटू ब्रैकेट -1 -5। अब ये कैसे हो गया? तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले क्या है 1/2 है तो हमने 1/2 का एज लिख दिया। उसके बाद x1 है, x1 हमारा -5 है तो हमने -5 लिख दिया। इंटू ब्रैकेट y2 माइनस y3 है तो y2 हमारा 5 है और y3 हमारा 2 है तो -5 - 2 हो गया। फिर उसके बाद x2 है तो यहाँ पर 3 हमने x2 लिख दिया। देन y3 माइनस y1 है तो y3 हमारा 2 है और y1 हमारा -1 है तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी का माइनस हो गया और ये y1 का माइनस, जो -1 है वो माइनस हो गया। उसके बाद प्लस प्लस को हमने नेगेटिव लिख दिया। देन x3 हमारा 5 है तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। उसके बाद इंटू ब्रैकेट y1 माइनस y2 है तो y1 हमारा -1 है और y2 हमारा -5 है तो यहाँ पर हो गया -1 माइनस -5। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट -5 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4। तो ये कैसे हो गया? तो यहाँ पर 1/2 इसको हमने एज लिख दिया। उसके बाद -5 इसको एज लिख दिया। देन ब्रैकेट में -5 - 2, यहाँ पर दोनों वैल्यूज हैं वो दोनों माइनस की हैं तो ये दोनों ऐड हो गई तो -5 एंड -2 हो गया -7। उसके बाद +3 है, +3 को हमने एज लिख दिया। देन ब्रैकेट 2 माइनस -1 है, फिर ये दोनों माइनस के, ये हो गया प्लस और 2 + 1 हो गया 3 तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। +5 को एज लिख दिया। उसके बाद -1 माइनस -5 है तो यहाँ पर ये देखिए -5 है तो ये दोनों हो गए प्लस, तो -1 + 5 हो गया 4 क्योंकि 4 की वैल्यू बड़ी, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर +4 आ गया। तो ये पूरी वैल्यू होगी 1/2 इंटू ब्रैकेट -5 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगी 1/2 इंटू ब्रैकेट 35 + 9 + 20। ये कैसे हो गया? तो -5 के -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35 + 35 क्योंकि -5 भी माइनस का है और 7 भी माइनस का है तो दोनों वैल्यू माइनस की मल्टीप्लाई हो गई तो हो गई प्लस की। तो हो गया 35 प्लस 3 3 = 9, 9 को हमने एज लिख दिया, प्लस 5 4 = 20 तो यहाँ पर हमने 20 को एज लिख दिया। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 64। तो अब ये कैसे हो गया? तो यहाँ पर देखिए हमने इन वैल्यूज़ को ऐड कर लिया है तो 35 + 9 + 20 तो ये हो गया 64। 35 + 9 हो गया 44 एंड 44 + 20 हो गया 64। तो हमारी वैल्यू होगी 1/2 इंटू 64 और 64 2 से कैंसिल हो जाएगा 32 टाइम्स पर तो हमारा आंसर आ जाएगा 32। तो हमारा सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो आ गया 32 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर एरिया पूछा गया तो हमारा सॉल्यूशन हो गया 32 स्क्वायर यूनिट। इस सॉल्यूशन में आपको अभी भी कोई डाउट है सो प्लीज़ कमेंट इन द। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।